हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2024-25 की, जो कि आप सभी को पता ही है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। तो कैसे आपको यहाँ पर आईटीआर फाइल करनी है, आईटीआर 1 मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गाइस स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग के साथ में न्यू और ऑल टैक्स रिजीम दोनों के साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ। बस क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए आईटीआर फाइल करने से पहले, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने अपने पोर्टल का लॉगिन कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मई के बाद आपका जो टीडीएस है प्रॉपरली यहाँ पर अपडेट हो गया होगा। बाकी अगर आप अपना टीडीएस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ई फाइल पे जाना है और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में आपको व्यू फॉर्म 26AS दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 कर देना है। व्यू एज में आपने HTML कर देना है और यहाँ पर व्यू एंड डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितना भी आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है अभी तक जो भी अपडेट हो चुका है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है वो होता है AIS के थ्रू, जो कि आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सर्विसेज। गाइस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर अब तक आपने अपने पैन कार्ड के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन आपने कर रखे हैं गवर्नमेंट के पास में वो सब रिकॉर्डेड है। तो वो सारी लिस्ट आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आईटीआर फाइलिंग कैसे करनी है। उसके लिए आपने यहाँ पर ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास सिलेक्ट असेसमेंट ईयर आया है, जो कि आपने करंट 2024-25 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग का आया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आपको यहाँ पर 2 मोड दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऑनलाइन यहाँ पर आपको रिकमेंड भी कर रखा है। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन को चूज करने वाले हैं। सो गाइज उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ऐसा जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर, कि आप इंडिविजुअल हो, HUF एंड अदर्स हो। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल पे ही सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करने वाले हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो अनेबल हो चुके हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आईटीआर 1 कौन से केसेस में फाइल होती है। नॉर्मली जिनकी सैलरी से इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और बैंक इंटरेस्ट है और डिविडेंड की नॉर्मल इनकम है। तो नॉर्मली जो है आपको हमेशा आईटीआर 1 पर ही सिलेक्ट करना है और आपको आईटीआर 1 ही चूज करनी है। तो यहाँ पर हमने आईटीआर 1 को चूज कर लिया है। उसके बाद आप प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लेट्स गेट स्टार्टेड पर सिलेक्ट कर देंगे। अभी आपसे पूछेगा कि आप जो आईटीआर है क्यों फाइल करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर अदर्स पर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर अदर्स पर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल यहाँ पर खुल चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लाइबिलिटी। आपको इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस आईटीआर के अंदर आपको कुछ चीजें प्री फिल्ड भी मिलेगी। यहाँ पर गाइज हमने एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना है। हम शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पर जो पहले हमने सिलेक्ट करना है वो करना है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आपको सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। और मान लीजिए अगर आप पेंशनर है तो यहाँ पर आपको सेंट्रल एंड स्टेट जो पेंशनर है PSU पेंशनर भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप मान लीजिए प्राइवेट एम्प्लॉय है या सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपने नॉर्मली यहाँ पर अदर्स वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे फाइलिंग सेक्शन में फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर जो है वो फाइल्ड 139 एंड सबसेक्शन 1 ही रहेगा, क्योंकि ड्यू डेट के पहले आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन ही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन आता है जो कि इस साल का सबसे बड़ा बदलाव है आईटीआर फाइलिंग के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही फॉल करने वाले हैं।
न्यू टैक्स रिजीम का मतलब ये होता है कि जितनी भी डिडक्शंस होती है, जो एचआरए के बेनिफिट्स होते हैं, एटीसी की जो डिडक्शन होती है, एटीडी की जो डिडक्शन होती है, होम लोन के जो टैक्स बेनिफिट होते हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बस इसमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपकी 7 लाख से नीचे इनकम है तो कोई भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। और टैक्स रिजीम के अंदर ये जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन वहां पर आपको जो डिडक्शन का था वो बेनिफिट भी मिलता था। तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि मेरी इनकम में जो है मेरे को किस में ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी ऑफिशियली भी आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर का जो यहाँ पर लिंक है वो दे रखा है। तो यहाँ पर भी आप जाकर अपनी इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम के अंदर ये फॉल करने वाला है, तो हमेशा ये जो ऑप्शन है आपका नो ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप रिजिम चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपको यस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आपकी इनकम 7 लाख के नीचे है तो आपको यस करने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपली यहाँ पर नो ही रखिएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा बैंक डिटेल। तो यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी वैलिडेट हो रखा होगा, तो यहाँ पर हमने कंफर्म कर देना। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है ग्रॉस टोटल इनकम का। तो गाइस पहले ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन स्किप कर देने हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर अलग अलग हेड मिलने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकम फॉर सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। लास्ट में आपको दिखाएगा एग्जाम्प्ट इनकम। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर एडिट का बटन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। और जैसे कि आपको पता है हमने यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7 लाख तक की इनकम जो होती है वो आपकी एग्जाम्प्ट रहती है। तो यहाँ पर अगर आपका जो फॉर्म 16 है वो इश्यू हो चुका है और उसके अंदर जितना भी ग्रॉस सैलरी का अमाउंट है वो आपने यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। और अगर मान लीजिए अगर आपके कैश के अंदर सैलरी मिलती है तो आपने 12 महीने की जो सैलरी है वो कैलकुलेट कर यहाँ पर ऐड कर देनी है, जितनी भी आपकी सैलरी बनती है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जो मेरी इनकम है वो 7.5 लाख है और मैंने उसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एग्जाम अलाउंसेस है वो आपको यहाँ पर सेक्शन मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको ज्यादा डिडक्शन जो अलाउंसेस है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर कुछ ही अलाउंसेस होते हैं जो यहाँ पर टैक्स फ्री होते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो अगर ऐसे कोई अलाउंसेस है जो आपको फॉर्म 16 में दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर वो आप ले सकते हैं। बाकी एचआरए हो गया, एलटीए हो गया, ये बेनिफिट्स आपको न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलते हैं। इसके बाद में आप देखोगे कि आपको जो 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो यहाँ पर सैलरी वाले एम्प्लॉयमेंट को और पेंशनर वाले को दोनों को मिलती है। यहाँ पर वो आपको इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 50,000 का जो है वो डिडक्शन आ चुकी है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है सेकंड ऑप्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपकी रेंटल इनकम है तो आप यहाँ पर वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर उसका आपको कोई भी टैक्स का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। और अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है यानी आपने रेंट पर दे रखी है तो उससे आपको रेंट भी मिलता है, साथ में आप होम लोन की ईएमआई भी पे करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जितना भी आपको रेंट मिलता है अपने लेट आउट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है और 12 महीने का जो भी आपका रेंट है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और साथ में अगर आपने कोई भी म्युनिसिपल पार्टी को टैक्स दे रखा है तो वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो आपका जो इंटरेस्ट का जो सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको बैंक से मिलता है, तो उसमें जितना भी इंटरेस्ट का जो पोर्शन है, तो आपकी जो लेट आउट की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपने होम लोन ले रखा है, केवल उसी की ईएमआई में जो इंटरेस्ट का जो पार्ट होगा उसका यहाँ पर 2 लाख तक का यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो मिल जाता है। इसके अलावा जो अदर्स का कॉलम होता है वो अदर सोर्सेज का होता है। इसके अंदर आपका बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड्स की इनकम, ये सारी चीजें आती है। तो पहली चीज यहाँ पर आती है डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स इन इंडिया, मतलब कि जो आपकी सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है। जी हाँ, तो पहले ये कि ऑल टैक्स रिजीम के अंदर 10,000 तक का सेविंग अकाउंट पर जो आपका इंटरेस्ट था वो आपको एग्जाम्प्ट रहता था, टैक्स फ्री रहता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने अपना बैंक का जो स्टेटमेंट उठाना है और वहां पर जो 12 महीने का जो भी आपका जो इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट के अंदर वो यहाँ पर आप
डाल सकते हैं। या इसके अलावा आप यहाँ पर अपने AIS पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको EIS में जो आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर फिगर भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि मेरी स्क्रीन पर फिगर भी दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से भी वो पिकअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इनकम हो रखी है, लास्ट ईयर के टैक्स रिजीम से इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं ना। ये सब आपको प्री फिल्ड भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, तो यहाँ पर वो आप ले सकते हैं, फैमिली पेंशन डाल सकते हैं। या अगर आपको कोई डिविडेंड की इनकम आती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव डिविडेंड इनकम, तो आप यहाँ पर वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो भी शेयर मार्केट की जो डिविडेंड की इनकम होती है। बाकी ये चीजें जो है, जो डिविडेंड इनकम आपको EIS और AIS से भी मिल जाएगी। इसके अलावा कोई ऐसी इनकम कि आपकी कोई सैलरी की इनकम नहीं मिलती, कोई हाउस प्रॉपर्टी पर रेंटल नहीं मिलता, लेकिन ऐसी कोई इनकम जो आप दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एनी अदर का जो कॉलम है वहां पर दिया गया है, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डाल सकते हैं और उस इनकम का आप यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमारा लास्ट कॉलम आता है एग्जम्प्ट इनकम का, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे कोई एग्रीकल्चर की आपकी इनकम है लेस देन 5000 रुपीज, तो उसको आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई चीज जैसे कि आप मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है जो मैच्योर आपकी हो रखी होगी, और उसका आपको क्या होता है कि एक बल्क अमाउंट मिलता है और वो टैक्स फ्री होता है, तो ऐसी कई सारी चीजें आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सारी चीजें करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ग्रोस सैलरी ली है और उसके बाद हमने कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लिया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग का हमने इंटरेस्ट लिया है, जो डिविडेंड्स वगैरह है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा, डिडक्शन वगैरह वो यहाँ पर आ जाएगी और इसके बाद हम यहाँ पर इसको कंफर्म कर देंगे। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर दिखाई देगा टोटल डिडक्शन का। और जैसे मैंने यहाँ बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आपको डिडक्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल और केवल आपका जो एम्प्लॉयर आपके एनपीएस अकाउंट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन करेगा, जो आपको फॉर्म 16 के अंदर दिखाई देगा, केवल वही आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है और जितना भी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर करता है वो आपको यहाँ पर डालना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं यहाँ पर छेड़छाड़ करने की जरूरत है, सिंपली आपने यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको केवल 80CCD सबसेक्शन को केवल यहाँ पर अनेबल दिखाई दे रहा है, बाकी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल मिलेंगे कि जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर होती है उसमें डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या किया था, न्यू टैक्स रिजीम को चूज किया था जिसमें कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिली थी। अब मैं यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का भी ऑप्शन दिखा देती हूँ। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए हम वापस अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर इस नो वाले ऑप्शन को हमें सिंपली यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी सैलरी की इनकम है वो यहाँ पर डली हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एक मैजिक, और मैजिक क्या है, यहाँ पर जितनी भी एग्जम्पशन अलाउंसेज है, जैसे कि आपका HRA होता है, HRA अलाउंस वगैरह होता है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रखा है। अगर आपका फॉर्म 16 है आपके पास में, उसमें आपको HRA LTA ऐसे बहुत सारे जो अलाउंस है वो दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप अलाउंस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट होता है तो उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर ये जो ऑप्शन था वो डिसेबल था, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये कॉलम भी आपको इनेबल मिलेगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, इसके ऊपर की हम लोग होम लोन का जो EMI था वो पे कर रहे थे और उस पर मेरे को कोई भी टैक्स का जो बेनिफिट था वो नहीं मिल रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज किया, यहाँ पर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी अगर आप यहाँ पर चूज करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, इसमें कि 2 लाख तक का EMI का जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन होता है उसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ये जो लेट आउट वाला ऑप्शन था वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी सेम था और यहाँ पर ओल्ड टैक्स में भी वो सेम है। जैसे कि आपको यहाँ पर रेंट डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको म्युनिसिपल पार्टी का टैक्स डालना है, और अगर आपका कोई होम लोन वगैरह चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर डालना है,
और इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर कोई भी चेंजेस नहीं है। ये सारे आपको यहाँ पर कॉलम मिल जाएंगे जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर देखने को मिल रहे थे। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे सेविंग बैंक अकाउंट का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट डालना है, जैसे कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्शन मिला था। वो बात अलग है कि 10,000 तक का जो डिडक्शन है आपको आगे जाके देखने को मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर बैंक का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, तो वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं सेकंड वाले कॉलम के अंदर। और इसके अलावा अगर इनकम टैक्स का फंड का इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम के अंदर एंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई डिविडेंड की इनकम है जो आपको लास्ट वाला कॉलम मिल जाएगा, और ऐसी कोई इनकम जो आप यहाँ पर स्पेशली डालना चाहते हैं और इसमें एक डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो उसका कॉलम भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो एग्जाम्प्ट इनकम है इसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जितने कॉलम इनेबल थे वो सारे आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हमने ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज किया तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल डिडक्शन के अंदर पहले केवल एनपीएस वाला कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे कॉलम ओपन हो चुके हैं। आपका जो मोस्ट पॉपुलर सेक्शन है एटीसी यहाँ पर ओपन हो चुका है, जहाँ पर आप 1 लाख तक की रिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस एटीडी यहाँ पर इनेबल हो चुका है। इसके अलावा एनपीएस हो गया, मतलब जितनी भी डिडक्शन जो आपको ओल्ड टैक्स में मिला करती थी वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको और डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपका एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे कॉलम इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि डोनेशंस को आप 80G में डाल सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रिवेंट हेल्थ चेकअप है, मेडिकल एक्सपेंडिचर को आप 80D में डाल सकते हैं, और सेविंग का जो इंटरेस्ट हो गया वो आप 80TTA के कॉलम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हमने कोई भी डिडक्शन नहीं ली थी, लेकिन हमने यहाँ पर ले रखी है। उसका सिंपल सा रीजन यही है कि अगर मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 5 लाख के नीचे इनकम यहाँ पर नहीं की अपनी डिडक्शन के साथ में, तो मेरे को यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और वही चीज न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो जो डिडक्शन थी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। 7 लाख की इनकम है और उसके बावजूद भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था। उसके बाद में कॉलम आता है टैक्स पेड का। इसके अंदर आपका जितना भी टीडीएस वगैरह कटता है, चाहे सैलरी पर है, बैंक की एफडी पे है, डिविडेंड पे है, तो सारा आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो सबको अपना रिव्यू करना है और कंफर्म करना है। उसके बाद में लास्ट में आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर अगर न्यू टैक्स रिजीम में अगर 7 लाख होगा तो यहाँ पर आपको 25,000 तक का जो टैक्स का डिडक्शन है वो मिल जाएगा। पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज किया है, तो इसमें 5 लाख तक की इनकम पर आपको 12,500 रुपए तक का जो रिबेट है वो आपको मिल जाता है। तो अपनी जेब से आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो मुझे ये टैक्स पे करने के लिए बोलेगा। अगर मैं रिफंड के लिए एलिजिबल तो यहाँ पर वो रिफंड का भी आपको बता देगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सिंपली चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना प्लेस डालना है और उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। तो ये आपको ऑफिशियल ITR 1 का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। फिर आपने नीचे जाकर प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आपके आधार कार्ड पे एक OTP जाएगा और OTP जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा उसको आप यहाँ पर डाल के इसको ई वेरीफाई करवा सकते हैं और उसके बाद जो आपकी रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी।